साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि EWS सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या इसके नियम हैं, क्या क्या इसके अंदर दस्तावेज लगते हैं, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है और इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है। तो ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल पाए। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं EWS प्रमाण पत्र बनाने के नियम। तो इसके अंदर अगर परिवार के अंतर्गत किसको गिना गया है, इसकी जो महत्वपूर्ण श्रेणी है इसमें परिवार एक शब्द आता है। तो परिवार के अंतर्गत स्वयं आप खुद, आपके माता पिता, पति पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन को एक परिवार इसके अंदर गिना जाएगा। इसके अलावा EWS के लिए जो मापदंड निर्धारित किए हैं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए वह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिवार के पास 1800 वर्ग फीट से बड़ा भूखंड नहीं होना चाहिए और परिवार के पास 2 हेक्टेयर यानी 12 बीघा से ज़्यादा कृषि भूमि नहीं हो। परिवार की 8 लाख से अधिक की आय नहीं हो। ये तो है ग्रामीण के लिए। अगर शहरी की बात की जाए तो शहरी के लिए है परिवार के पास 900 वर्ग फीट से बड़ा भूखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि रहने का मकान है वो 900 वर्ग फीट से अधिक न हो। परिवार के पास 2 हेक्टेयर यानी कि 12 बीघा से ज़्यादा की कृषि भूमि नहीं हो। परिवार के पास 1000 वर्ग फीट से अधिक का फ्लैट न हो। जो आवासीय फ्लैट होते हैं वो 1000 वर्ग फीट से अधिक का ना हो। परिवार की आय 8 लाख से अधिक ना हो। ये है शहरी क्षेत्र के लिए। तो ग्रामीण व शहरी दोनों मैंने आपको EWS के मापदंड बता दिए। अब दोस्तों कुछ और भी नियम है जिसके बारे में आपको भी बताता हूँ। अब दोस्तों समझते हैं बंटवारे को। अगर कृषि भूमि या आवासीय भूखंड दादाजी या पिताजी के नाम पे है, अगर आपका जो जमीन है दादाजी या पिताजी के नाम पे है तो 18 वर्ष से ऊपर के परिवार के सदस्यों के नाम बंटवारा कर सकते हैं। कृषि भूमि के उक्त बंटवारा दस्तावेज को पटवारी के पास, तो अगर आवासीय भूखंड है तो उस दस्तावेज को आप ग्राम विकास अधिकारी, अगर शहरी क्षेत्र है तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के पास आप जमा करा सकते हैं। इस तरह से आप बंटवारा करके वो जब डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको वो प्रमाण पत्र जारी करके दे देंगे। अगर विवाहित महिलाओं के लिए बात की जाए तो विवाहित महिलाओं की संपत्ति में उसके पति की संपूर्ण संपत्ति को माता पिता की संपत्ति में उसका जो हिस्सा आता है वो शामिल होगा। विवाहित महिला यदि अपने माता पिता की संपत्ति में से हक त्याग शपथ पत्र प्रस्तुत करती हैं तो उसके पियर की संपत्ति की गणना उसकी संपत्ति में नहीं होगी। अगर वो हक त्याग प्रमाण पत्र दे देती है तो पियर की संपत्ति का उसकी गणना नहीं की जाएगी। अगर हक त्याग नहीं देती तो उसकी पियर की व अपने पति की दोनों संपत्तियों को गिना जाएगा। तो ये एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है। तो बंटवारा आप समझ गए, विवाहित महिलाओं के लिए जो नियम है वो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य नियमों के बारे में। आवेदक को अपने परिवार के आवासीय भूखंड संपत्ति का प्रमाण पत्र है वह ग्राम विकास अधिकारी अथवा नगर पालिका के अधिकारी से आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अगर कृषि भूमि की बात की जाए तो वो प्रमाण पत्र पटवारी से लेना होगा। आवेदक को स्वयं के नाम से एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें उल्लेख होगा कि पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित संपत्ति के अलावा उसके पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है। आपने अब जहाँ पे रह रहे वहाँ की पटवारी से आपने रिपोर्ट करवा ली, प्रमाण पत्र ले लिया, वह ग्राम विकास अधिकारी या फिर नगर पालिका के, अगर शहरी क्षेत्र है तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से प्रमाण पत्र ले लिया। उसके बाद आपको एक और प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसमें आप ये घोषणा करेंगे कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसके अलावा और कहीं पर भी आपके पास संपत्ति नहीं है। इसके साथ साथ किन्हीं 2 राजकीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा जारी एक आय प्रमाण पत्र भी आपको इसके साथ संलग्न करना होगा। तो ये थे सब नियम जो मैंने आपको बताए, लिखे हुए भी आप आराम से पढ़ के इनको समझ सकते हैं। अगर इन सब को अगर देखें तो उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट इसके साथ बनते हैं तो इसके साथ आपको लगाने हैं ऑनलाइन आवेदन से पहले, वह है आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड व अंक तालिका। एक होगी ये। इसके अलावा दोस्तों आपको आय का एक दस्तावेज देना है। तो वो 3 दस्तावेज जो इसके अंदर माननी है, एक तो आय प्रमाण पत्र, एक पे स्लिप और ITR। आय प्रमाण पत्र आमजन जो भी हैं, पे स्लिप जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो उनके लिए ये सब डॉक्यूमेंट लगा। तो तीनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जाति का प्रमाण देना होगा। इसके अंदर आप मूल निवास, जमाबंदी की नकल और लैंड रजिस्ट्री की कॉपी लगा सकते हैं। दोस्तों मूल निवास तो लगाना ही है। इसके अलावा अगर आप जमाबंदी नकल और लैंड रजिस्ट्री भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। 3 पेज वाला आवेदन फॉर्म लगाना है जिसको पटवारी रिपोर्ट उसके पटवारी रिपोर्ट करके देगा। इसके लिए आवेदक को अपना खुद के नाम से शपथ पत्र देना है। इसके अलावा आवासीय जमीन के लिए ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र और आवासीय जमीन शहरी के लिए अगर आप शहरी क्षेत्र में तो नगर पालिका
अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये सब आपको इसके साथ संलग्न करने होंगे। ये सब डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, आपने फॉर्म सब पूरा तैयार कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एसएसओ पोर्टल के माध्यम से करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको टाइप करना होगा एसएसओ लॉगिन। जैसे ही एसएसओ लॉगिन आप टाइप करके सर्च करेंगे, ये एसएसओ लॉगिन लिख लिया, लॉगिन पे आप क्लिक कर लो। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो भी रिजल्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होंगे। उसके अंदर से दोस्तों आपको एसएसओ राजस्थान ये वाला पोर्टल आपको ओपन कर लेना है। जैसे ये वाला पोर्टल आप ओपन कर लोगे तो आपके पास से आईडी व पासवर्ड मांगे जाएंगे, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जो इस वीडियो को मैं अंत में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के फिर कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है और आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको यह मित्र का ऐप दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप मित्र कियोस्क है तो आपका फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा, अगर आप आमजन हैं तो आपके पास फिंगरप्रिंट नहीं मांगा जाएगा। तो इसके बाद जैसे फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाएगा मित्र कियोस्क का, तो उसके बाद वो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों करते हैं स्कैन और करते हैं इंतज़ार जब तक फिंगरप्रिंट स्कैन हो। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली आमजन है और आप डायरेक्टली यहाँ से जैसे ही रीडायरेक्ट होंगे तो आपको एक प्रोफाइल आएगी, वो आपको अपडेट करनी होगी। और उसके बाद दोस्तों आपको जो अभी जो पेज दिखाई देगा उसी प्रकार का पेज आपको स्क्रीन पे शो होगा। कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन दिखाई देगी जब आपकी प्रोफाइल अपडेट आप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यस करके यहाँ पे इसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन सर्विस पे क्लिक करना है और सर्च बॉक्स के अंदर आपको टाइप करना है EWS। जैसे आप EWS टाइप करेंगे ये सर्विस आ जाएगी, तो इसको आपको चयन कर लेना है। और चयन करने के बाद दोस्तों आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, आप भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड और ई मित्र पंजीयन संख्या तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ई मित्र पंजीयन संख्या नहीं है तो यहाँ से नीचे से आप जनरेट भी कर सकते हैं यहाँ क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको आधार कार्ड से एक बार ओपन करके बता देता हूँ। जो आवेदक है उसका आधार कार्ड में डालूंगा और उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करते ही मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको मूलभूत जानकारी आपको देनी होगी। तो यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी देनी है इस वाले भाग के अंदर, ये पूरा का पूरा कंप्लीट फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फेस एड्रेस पे जाना है और यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर आपको अपना एड्रेस भरना है। स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों भर लेने हैं। तो ये पूरा आप भर लो, जो नॉर्मल बहुत ही आसान सा तरीका है। उसके बाद दोस्तों आपको सेव करना है और सेव करने के बाद दोस्तों आपको ओके करना है और फिर अगला पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा EWS प्रमाण पत्र आवेदन का। दोस्तों डायरेक्टली यहाँ भामाशाह कार्ड से आपका फोटो ले लेगा, अगर नहीं लेता तो सूच फाइल करके आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं 30 KB से छोटे साइज का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप केंद्र के लिए बनाना है या फिर सिर्फ अपने राज्य के लिए बनाना है। तो यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, केंद्र व राज्य का ऑप्शन है तो इन दोनों का चयन कर ले, जहाँ जिससे कि आपको कहीं पर भी काम ले सकते, केंद्र में भी और राज्य में भी। उसके बाद दोस्तों आप श्री ले लिया, फिर पिता ले लिया और यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम इंग्लिश के अंदर आपको टाइप करना है। तो ये मैंने टाइप कर लिया। फिर यहाँ पे माता जी का नाम आपको एंटर करना है, तो यहाँ पे अपनी माता जी का नाम आप एंटर कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको माता जी का नाम एंटर कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको डालना है जन्म स्थान, तो जन्म स्थान वही डालना है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आप जो स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं उसमें भी विशेष ध्यान रखें, अगर गलती हुई तो आपका नुकसान हो सकता है। फिर दोस्तों आप पुरुष है या महिला वो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों विवाहित है या अविवाहित वो ले लेना है। फिर आपको अपना धर्म ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी जाति लिखनी है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैंने यहाँ पे राजपूत लिख ली। उसके बाद दोस्तों नीचे वाले ऑप्शन के अंदर आपको जाति के संबंधित यहाँ पे आपको पूरी डिटेल फिलअप कर लेनी है, अगर लागू है तो, अगर लागू नहीं है तो इसको आपको नील 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 अंदर लिख सकते हैं या फिर डैश भी कर सकते हैं। तो इनको हो सकता है कहीं पर खाली छोड़ने पर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और कहीं पर इन सब कॉलम को भरना हो। तो अगर जो लागू है उनको तो भर लो और जो लागू नहीं है उसको नील 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 आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे आपको क्या करना है, आवासीय कृषि भूमि आपके पास कितनी है वो लिखना है आपके हिस्से की। इसके अलावा जो आवासीय फ्लैट है वो कितना है तो मैं 0 0 लिख लेता हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो जरूरी है वही लिख रहा हूँ, दूसरे आप नील नील करके आप छोड़ सकते हैं या फिर 0 0 भी लिख सकते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे आपको आवासीय म्यूनसिपल क्षेत्र में आपका जो भी प्लॉट है वो कितना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस वाले कॉलम के अंदर, अगर है तो लिख लो, वरना 0 0 लिख लिया वापस। और इसी प्रकार से दोस्तों ऊपर माता का और पिता का ये दोनों में अलग अलग लिख ला। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको आय लिखनी है, तो आय आपकी कृषि भूमि से हो रही है तो कृषि भूमि से आपके पिताजी की आय लिख लो, अगर माता जी की आय है तो माता जी की भी लिख लो, विवाहित है तो पति पत्नी की भी लिख सकते हैं। इसके अलावा नौकरी से आय है तो नौकरी से लिख सकते हो, ना 0 0 लिख लिया।
उसके बाद दोस्तों मैंने इनका योग करके कुल यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, तो ये मैंने योग करके लिख लिया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कौन से साल का मैं ये आय बता रहा हूँ, तो 2018-19 ले ली, फिर मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। तो दोस्तों फर्स्ट वाले के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करें, जैसे मैंने राशन कार्ड क्लिक कर लिया, अब मैं यहाँ पे मैं अपने राशन कार्ड नंबर यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं राशन कार्ड नंबर एंटर करूँगा तो डेटा नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप ऑप्शन लोगे तो अगर डेटा नहीं आए तो आपको क्या करना है, लेकिन आपको अगर डेटा आ भी जाए तो भी आपको यहाँ पे क्या करना है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड और स्कूल का प्रमाण पत्र है, तो वो भी यहीं पे आपको अपलोड कर लेना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड का ऑप्शन लेना है, तभी आप ये सब अपलोड कर पाएंगे। तो मैंने ये आधार कार्ड का ऑप्शन लिया। अब मैं अपने आधार कार्ड की जो भी डिजिट है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और वो डिजिट डालने के बाद दोस्तों मैं चूज फाइल पे जाके इसको मैं अपलोड कर लूँगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप विशेष ध्यान रखें जब इसके लिए आप आवेदन करें। तो यहाँ पे दोस्तों आप बोनाफाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके बोनाफाइड के जो आवेदन क्रमांक है वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं, और जैसे ही एंटर करोगे तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाएगी। तो एक बार मैं बता देता हूँ, इसे आपकी सुविधा के लिए है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन ओपन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक तरीका कि आप आधार कार्ड लोगे तभी आपका काम सही से होगा। तो मैं आधार कार्ड से यही आपको एक बार बता देता हूँ। तो मैंने ये आधार कार्ड नंबर एंटर किए। उसके बाद दोस्तों मैं चूज फाइल पे जाके मैं जो फाइल मेरी सेव है उसको मैं एक बार अपलोड कर लूँगा। तो मैं चूज फाइल पे गया, और उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे जहाँ पे मेरा फोल्डर सेव है वहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा, और ये मैं फाइल ले लूँगा जहाँ पड़ी है मेरी फाइल है। तो मैं इस फाइल को ले लूँगा। इसके अंदर मेरे शपथ पत्र भी मैंने इसके साथ स्कैन कर लिया। अगर आप चाहे तो अलग से स्कैन कर सकते हैं, आप आवेदन फॉर्म के साथ भी स्कैन कर सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट के साथ भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। उसके बाद दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट करना है, तो जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ITI स्लिप और पे, जो भी मैंने आगे आपको बताया था वही ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैं इनकम सर्टिफिकेट लेके चूज फाइल पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद दोस्तों मैं इसको अपलोड कर लूँगा। तो ये तरीका आपको अपनाना है, एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मैंने आय कर लिया। उसके दोस्तों मैं यहाँ पे मूल निवास कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मूल निवास अपलोड कर लूँगा। तो मैंने मूल निवास बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लिया। यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा मूल निवास, और उसके बाद चूज फाइल पे जाऊँगा, और उसके बाद दोस्तों मैं इसको अपलोड कर लूँगा। ये मेरे यहाँ पे सेव है, यहाँ पे सेंड किया और अपलोड हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म है जो 3 पेज का, उसके साथ आप शपथ पत्र भी स्कैन कर सकते हैं आवेदन फॉर्म के साथ साथ, और वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। आप उसको डॉक्यूमेंट के साथ भी कर सकते हैं शपथ पत्रों को, और यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ करें। तो मैंने ये इसके साथ ही स्कैन किए हुए, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 2 बार ऑप्शन दे दिया है कास्ट प्रूफ का। तो यहाँ पे भी आप एक कोई भी कास्ट प्रूफ, जैसे कि जमाबंदी में कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने अपनी जमाबंदी कर लिया, चूज फाइल पे गया, और यहाँ पे मैं अपनी जमाबंदी अपलोड कर लूँगा। ऊपर मूल निवास किया था, नीचे जमाबंदी कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपनी जमाबंदी यहाँ पे ये पड़ी है, ये अपलोड कर ली। उसके बाद दोस्तों सभी अपलोड हो जाता है, ऐड 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 करके इन सबको ऐड कर लेना। ये सारे ऐड हो गए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार पूरे फॉर्म की जाँच कर लेनी है, और जाँच करने के बाद इसको आपको सबमिट करना होगा। तो एक बार में हम जाँच कर लेते हैं कि कहीं पर कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो ये फॉर्म, फोटो वगैरह सब कुछ सही है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो वो मैंने नहीं भरा था, तो उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये सारी डिटेल तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट दिखाई दे रही है। तो इनको आपको इसी तरह से पढ़ना है जिस प्रकार से मैंने फिलअप किया है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दिया था, ये वाला, क्या आवेदक जाति सरकार की अन्य जाति में आती हैं, तो यहाँ भरोगे तो जाति की डिटेल भरनी है, वरना फिर आपको नहीं भर लेना है। तो नहीं भरोगे तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अगर आप किस अन्य जैसे जनरल के अलावा कोई और जाति ST ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आप ये भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आके सेव कर लेना है अगर डिटेल कंप्लीट है, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप पहले ही से कह रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जब हम कॉलम खाली छोड़ते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। तो वहाँ पे आप क्या करें कि आपको जो भी कॉलम है उनको खाली नहीं छोड़ना है। फिर दोस्तों भुगतान करते हुए पूरा भुगतान की प्रोसेस पूरी कर ले, फिर जारी रखें, और फिर आपको जैसे मैंने किया वही प्रोसेस अपना पे बाय वॉलेट, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। जब ये प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपकी इसकी प्रिंट आउट देनी होगी। यूटिलिटी सर्विस के अंदर जाके प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप आसानी से इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि प्रमाण पत्रों की प्रिंट आउट किस प्रकार से निकाली जाती है।
तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बहुत सारे इसके अंदर कॉलम आते हैं उनको आपको खाली नहीं छोड़ने हैं। बहुत सारी जगह पे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी तहसील के अंदर आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उसके अंदर आप नील नील या फिर डैश डैश जो भी हैं करके जितने भी कॉलम है उन सबको एक बार जरूर पढ़ ले, और जो आपका ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है उसको भी एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट फिलअप करें। अगर कोई लागू नहीं है तो उसके आगे लिख ले लागू नहीं, या फिर नॉट एप्लीकेबल, या फिर नील कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट सब कॉलम कंप्लीट फिलअप करने होंगे, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या नियम है, और कौन कौन नियमों में आता है, कौन कौन नियमों में नहीं आता है। तो मैंने आपको कंप्लीट और बहुत ही मज़ेदार जानकारी दी। दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।